प्रिय धर्मानुरागियों, जय माता राम। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष बहुत चीज़ों का कारण हो सकता है। जैसे अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही या संतान हो के अल्पायु हो के बार-बार गर्भ गिर जाता है, और इसमें एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। उसी तरह अगर घर में आपके बच्चों की शिक्षा में बहुत रुकावट है, तो पितृदोष भी उसका एक कारण हो सकता है। विवाह में बाधा आ रही है, संतान की उम्र बीती जा रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। घर में बेवजह झगड़े हो रहे हैं, उसका एक कारण पितृदोष हो सकता है। जरूरी नहीं कि पितृदोष ही इनका कारण हो, पर कुछ कारणों से पितृदोष हो सकता है। प्रिय धर्म अनुरागियों, पितृदोष का मेन कारक ग्रह जो है वो राहु है। अगर केंद्र या त्रिकोण में सूर्य के साथ या लग्नेश के साथ राहु बैठ जाएं, तो पितृदोष का निर्माण हो सकता है। अगर चंडाल दोष या कि गुरु राहु चंडाल दोष अष्टम भाव में बने, तब भी पितृदोष के लक्षण आते हैं। कई जगह पर जैसे सेकंड हाउस में राहु या शनि के साथ मरकरी बैठ जाए, तब भी पितृदोष बनता है। और फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस या सेवन्थ हाउस में सूर्य के साथ अगर राहु शनि बैठे, तब भी पितृदोष बनता है। तो ये पितृदोष व्यापार में भी कई बार घाटा करवा देता है। आप एक व्यापार खोलते हैं, वो फ्लॉप, फिर दूसरा खोले वो फ्लॉप, तीसरा खोले वो फ्लॉप। इंसान अजीब तरह के मानसिक संकटों से गुजरता है। इसके बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके परिवार में किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट हो गया हो या अननेचुरल डेथ किसी तरह की हो, उसके परिवार में पितृदोष आ जाता है। अगर किसी परिजन का अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं हुआ, पितृदोष आ जाता है। कोई परिवार में किसी ने आपके धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, पितृदोष आ जाता है। किसी ने आपके परिवार में नाग हत्या की है, पितृदोष आ जाता है। नीम, पीपल या बरगद को अगर कटवाया है, तो पितृदोष आ जाता है। जो नाइन्थ हाउस में पितृदोष बनता है, वह पूर्ण पितृदोष है। पूर्ण पितृदोष। अब हम बताते हैं इसके कई उपाय हैं पितृदोष को कम करने के। देखिए, जैसे कि स्वर्णदान है, गजेंद्र मोक्ष का हर अमावस्या को अगर आप पाठ करते हैं तो इससे काफी लाभ होता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध है, और बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में पिंड दान करने से पितृदोष का निवारण बहुत हद तक हो जाता है। पितृदोष की कई उपाय हैं, लेकिन कई उपाय काफी कॉस्टली हैं, आप लोग नहीं भी कर सकते हैं। सो हमारी आपको एक सलाह है कि अगर घर में किसी को पितृदोष है, तो वह एकादशी का व्रत करे। अगर व्रत नहीं कर सकते, जैसे किसी को डायबिटीज है, तो उनके लिए व्रत करना मेडिकली ठीक नहीं होता। तो एक उपाय हम आपको बताते हैं, बहुत सटीक उपाय है। धीरे 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 जैसे आप करते जाएंगे, पितृदोष का असर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसमें आपने करना क्या है, आपने हर अमावस्या को दक्षिण की ओर मुख करके पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का दिया जलाना है और पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। आप ये हर अमावस को करके देखिए, पितृदोष कम होता जाएगा। एक उपाय और है, आप प्रतिदिन भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा पाठ, अगर हो सके तो एक अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए। हो ही नहीं सकता कि पितृदोष ना कम हो। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं
और आपको साथ में ये भी बताते हैं कि अगर आपने सिद्ध किए हुए रत्न लेने हैं या रत्नों को सिद्ध करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंत्र चैतन्य यंत्र अगर आपने लेने हैं तो आपको हमको पहले से ही संपर्क करना होगा, क्योंकि ये यंत्र बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं। पहले मुहूर्त देखा जाता है यंत्र के हिसाब से, फिर उसकी पूजा की जाती है, उसको एनर्जाइज किया जाता है और इतना टाइम इसमें लग जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए या आपने अपनी हॉरोस्कोप पर का हमसे परामर्श लेना है तो आप निम्न टेलीफोन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे आकर हमारे कार्यालय में भी मिल सकते हैं, आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता राम।